Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 9.4, question number 1 to question number 4. So question number 1, first part. What is the sum of the interior of angles of a decagon 10-sided polygon? ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.4 है. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4. तो इंटीरियर एंगल्स का सम हमने फाइंड करना है एक डेकागोन के. और डेकागोन किसे कहते हैं? जो ऐसी पॉलीगॉन जो कि 10 साइडेड होती है. पॉलीगॉन कौन सी होती है? ऐसी शेप जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, वो शेप पॉलीगॉन कहलाती है. और जिस पॉलीगॉन की 10 साइड्स हों वो डेकागोन कहलाती है. अब डेकागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्टडी करना होगा कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. जी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है? A regular polygon has all sides and all angles equal. ऐसी पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाती है. अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, हमारा क्वेश्चन है इंटीरियर एंगल्स के सम के बारे में. अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है? द फॉर्मूला for sum of interior angles of a n-sided polygon is n minus 2 into 180. ये फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करने का. और n इसमें क्या है? n नंबर ऑफ साइड्स को शो करता है कि उस शेप की साइड्स कितनी है. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागोन यानी 10 साइडेड पॉलीगॉन. तो इसके लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारी? नंबर ऑफ साइड्स यानी n, उसे हम n से जाहिर करते हैं, वो 10 है. तो फॉर्मूला हमारा क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. Sum of interior angles is equal to n minus 2 into 180 डिग्री. यह हमारा फॉर्मूला है. इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं. n की जगह पर क्या आ जाएगा? 10 minus 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. तो 10 minus 2 is equal to 8 into 180. तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. 8 multiplied by 180 degree will become 1440. तो sum of all the interior angles of a decagon क्या आ जाएगा? 1440 degree. Sum of interior angles. ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल. पहले था हमारा जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स था. अब क्या है? मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल के हर एंगल, जो हर इंटीरियर एंगल है उसकी मेजर हमने फाइंड करनी है, उसकी पैमाइश निकालनी है फॉर रेगुलर हेक्सागोन. और अब जो शेप है वो हमारी हेक्सागोन है. तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है. तो देखते हैं. इंटीरियर एंगल, ये था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. यह है इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन. साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री ओवर n. जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है उसे हम n से डिवाइड कर देंगे. ये फॉर्मूला है हमारा ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने का, ईच इंटीरियर एंगल का साइज फाइंड करने का. तो अब शेप जो है वो हमारी हेक्सागोन है. हेक्सागोन, तो हेक्सागोन ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं. तो फिर ये हमें याद रखना है, डेकागोन ऐसी शेप है जिसकी 10 साइड्स होती हैं और हेक्सागोन ऐसी शेप है जिसकी 6 साइड्स होती हैं.
तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ हेक्सागन, इसको हम n से जाहिर करते हैं और वो कितनी होती है 6। तो ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला है हमारा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर n। वैल्यूज पुट करते हैं, n कितना है 6, तो 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर n की वैल्यू 6 है, तो यहां भी 6 आ जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 - 2 4 आता है, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर 6, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 1, 3 6s are 18, 0, 60 मल्टीप्लाई बाय 2। ईच इंटीरियर एंगल will become 2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो यह आ जाएगा 120 डिग्री। तो यूं हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। एक रेगुलर पेंटागन है, शेप कौन सी है पेंटागन, और पेंटागन वो शेप होती है जिसकी साइड्स जो हैं 5 होती हैं। 6 साइड्स हो तो हेक्सागन, 5 साइड्स हो तो पेंटागन। तो पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है अब हमने, इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर एंगल फाइंड। एक्सटीरियर का फॉर्मूला और है, इंटीरियर का और है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने जो फॉर्मूला किया वो था इंटीरियर एंगल का। अब एक्सटीरियर एंगल का हम फॉर्मूला देखते हैं जी। The sum of all exterior angles of any polygon is always 360 regardless of a number of sides. Number of sides जितनी भी हो, sum of all exterior angles जो है वो 360 होंगे। तो each exterior angle का फॉर्मूला वो होगा 360 over n, यानी 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन की साइड्स कितनी है 5, तो ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला होता है 360 ओवर n। तो n हमारा कितना है 5, तो 360 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 5 7s are 35, 1 कैरी 10, 5 2s are 10। तो ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 4, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260। एक पॉलीगॉन है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो हमें गिवन है। हाउ मेनी साइड्स डज पॉलीगॉन हैव, और अब हमें जो चीज फाइंड करनी है उसकी साइड्स कितनी है, साइड्स की तादाद क्या है। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो गिवन है हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो कितना है 1260 डिग्री। तो फाइंड हमने क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है वो कौन कौन सी हैं। इंटीरियर एंगल का सम हमें पता है वो कितना है 1260,
तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1260 इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसे हम दूसरी जानिब लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1260 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा n-2। तो अब जब 1260 को हम 180 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है डिवाइडेड बाय 180, इट विल बिकम 7। तो ये आ जाता है 7 इज इक्वल टू n-2। -2 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 9 के। तो जो पॉलीगॉन जिसकी हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स गिवन था उसकी साइड्स की जो तादाद है वो 9 है। नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड कर ली, वो 9 है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD। सपोज हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं छोटी सी, ये एक पैरेललोग्राम है, नाम है ABCD। उसका कहना है इस पैरेललोग्राम के अंदर AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है, AB 10 सेंटीमीटर, और AD जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और BAD यानी इनका जो दरमियानी एंगल है वो 45 डिग्री है। तो फाइंड हमने क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD, यानी दो साइड्स की लेंथ हमें गिवन है और इन दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाले एंगल का हमें पता है वो 45 है। जब भी ऐसी सूरत हो तो इन दिस केस हमें एरिया फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेलल का साइन है, पैरेललोग्राम ये किसके इक्वल होता है, ये होता है दोनों साइड्स AB मल्टीप्लाई बाय AD मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और थीटा क्या है, ये इन दोनों साइड्स के दरमियान वाला एंगल है। इस फॉर्मूले को ज़हन नशीं रखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। AB की लेंथ कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय AD कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू साइन 45 इज इक्वल टू 0.707, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.707। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42.42। तो 42.42 ये यूनिट हमारा सेंटीमीटर है, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में मेजर किया जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है, हम सपोज करते हैं ये पैरेललोग्राम है ABCD। इफ मेजर एंगल DAB इज इक्वल टू 70, सेंटर वाले पॉइंट पे हमेशा एंगल होता है, DAB में A पर एंगल होगा, यानी इस अंदाज में DAB ये एंगल जो है ये 70 है, जो दरमियान में होता है उस पॉइंट पे एंगल होता है। बाकी दोनों जो हैं पॉइंट्स वो इसको शो करने के लिए हम साथ में लगाते हैं, DAB इस तरह पढ़ा जाता है लेकिन बनता सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर हमने बाकी ये 3 एंगल्स जो हैं ये फाइंड करने हैं। तो इसको सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। इन आ पैरेललोग्राम, मेजर एंगल पैरेललोग्राम ABCD नाम है इसका, ABCD। मेजर एंगल DAB कर लें या BAD कर लें, कुछ भी पढ़ लें, तो DAB इज इक्वल टू 70 डिग्री।
तो जब डी ए बी 70 है तो इट्स मीन्स ये डी सी बी भी 70 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि ओपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ए और सी इक्वल होंगे, बी और डी इक्वल होंगे। तो फिर हम लिख सकते हैं डी ए बी इज इक्वल टू डी सी बी, मेजर एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 70। और रीजन क्या है, रीजन हम आगे लिख देते हैं, opposite angles are equal in parallelogram। यानी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, वो हमने रीजन दे दी। अब नेक्स्ट हमने ए बी सी फाइंड करना है। ए बी सी निकल आया तो ए डी सी तो वही होगा, तो ए बी सी मेजर एंगल ए बी सी ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा 180 माइनस 70 डिग्री। अब ये कहां से आ गया, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, यानी जो आपस में मिल रहे एंगल होते हैं, ए और बी या ए और डी, इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का सम 180 है तो 180 में से 70 माइनस कर दें, बाकी ये बच जाएगा। तो फिर 180 माइनस 70 ये किसके इक्वल होता है, 110। तो ए बी सी कितना आ गया, 110। तो रीजन हमने यहां पे क्या देनी है कि एडजेसेंट एंगल्स of parallelograms are supplementary का मतलब होता है कि उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 180 होता है। जब ये 70 है तो ये 110 होगा, तो जब ये B 110 है तो ये D यानी ADC ये वाला एंगल D, तो ये भी क्या होगा 110। सो मेजर एंगल ADC इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हमारे चारों एंगल्स हमने निकाल लिए। और ये 110 क्यों है, क्योंकि ABC 110 है और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हम ऊपर भी रीजन दे चुके हैं, यहां पर भी दे देते हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यूं हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, exercise number 9.4. A shape is created by cutting a square in half diagonally. उसका कहना है कि हमने एक स्क्वायर लेना है, ये सपोज एक स्क्वायर शेप है हमारे पास, इसको हमने कट करना है डायगोनल की सूरत में। ये डायगोनल है हमारा, डायगोनल है, डायगोनल से हमने इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, हाफ हाफ कर देना है। And then attaching a right angle triangle to the hypotenuse of each half. अब इस हर हाफ का ये जो हाइपोटेनियस होगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये 90 होगा इसका, ये इसका 90 होगा, तो ये हाइपोटेनियस होगा। इस हाइपोटेनियस के साथ हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को अटैच करना है। एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसेलेट, कि उसका कहना है ये शेप एक्सप्लेन करें कि ये शेप टेसेलेट कैसे बनेगी, टेसेलेट बनेगी लेकिन कैसे। एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप, और नई शेप का इंटीरियर एंगल फाइंड करें। अब ये टेसेलेट क्या है, टेसेलेट को समझने के लिए हमें थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। टेसेलेट क्या होता है हम इसे समझते हैं। टेसेलेशन, पेज नंबर 179 पे टेसेलेशन के बारे में गुफ्तगू की गई है। A tessellation is a pattern of shapes
शेप्स का पैटर्न होता है दैट फिट टुगेदर परफेक्टली विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप्स कवरिंग अ प्लेन। एक टेसेलेशन शेप्स का ऐसा पैटर्न होता है जो एक परफेक्टली फिट हुई होते हैं आपस में। इसकी मिसाल मैंने देता हूं, उसने साथ में कहा उनमें कोई गैप्स भी नहीं होते और ओवरलैप्स भी नहीं होती। हमारे घरों के अंदर फर्श पर टाइल या पत्थर लगता है, जब वो पत्थर लगता है तो हमने देखा होगा बड़ी नफासत के साथ वो एक दूसरे के साथ फिक्स होता है, कहीं भी गैप खाली नहीं होता और ना ही कहीं से वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है। तो ये जो शेप बनती है वो टेसेलेशन होती है। वो एक पैटर्न जो बनता है उसे हम टेसेलेशन कहते हैं और ये उसकी एग्जांपल है। ये एक रेगुलर टेसेलेशन की एग्जांपल है। इस अंदाज में वो मैनेज्ड होती हैं और इसमें हर पॉइंट के ऊपर जहां जहां ये मिल रहे हैं उनके एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। इन एंगल्स का सम, हर पॉइंट के ऊपर जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, वो 360 होगा। चाहे जितनी भी साइड्स हो, यहाँ पे 3 साइड्स हैं, इट मे बी पॉसिबल कहीं पर ये 4 साइड्स आ जाएं तो उन चारों का सम उन चारों का सम 360 डिग्री होगा। 4 से ज्यादा भी आएंगी तो उनका सम 360 ही होगा। अब हमने यहां पे क्या करना है, दोबारा से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। अ शेप इज क्रिएटेड, एक शेप बनती है कैसे, बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगनली। एक स्क्वायर है, स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, उसको हम हाफ से डायगनल की सूरत, उसके डायगनल को हम हाफ से काटते हैं। तो जब हम इसको हाफ से काटेंगे, सपोज ये एक स्क्वायर है हमारे पास, इसको हमने हाफ से काट दिया, ये हाफ से काटा, तो हाफ से काटने के बाद हमारे पास जो शेप बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, एक ये और दूसरी कुछ इस अंदाज की, ये शेप बनेगी। इन्हें हाथ से बनाई है, मेजरमेंट नहीं की, इसलिए कुछ ऐसी बनी है। अब उसका कहना है ये 2 शेप्स आपके पास बन गई, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगी और ये साइड्स इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर था और स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और ये 90 का एंगल्स है, ये भी 90 है, और 90 के ऑपोजिट ही हाइपोटेनियस होता है, इसके ऑपोजिट ये हाइपोटेनियस होगा। तो जब ये 90 है तो इट्स मीन्स चूंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये 45 होगा और ये भी क्या होगा 45, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। अब हमने बताना है आगे हमें क्या कहा गया है, एंड देन हाफ कर लिया डायगनली, एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस ऑफ ईच हाफ। उसका कहना है फिर क्या करना है, ये इसके हाइपोटेनियस के साथ एक और इसी तरह की ट्राइंगल लेनी है और उसको अटैच कर देना है और इसी तरह आगे अटैच करते जाना है। तो क्या होगा, एक्सप्लेन वाई दिस शेप कैन टेसेलेट। तो जब हम इसे इस अंदाज में अटैच करेंगे ये दोबारा ये शेप बनेगी, फिर आगे लेंगे स्क्वायर, फिर वो दोबारा वही शेप बनेगी। तो एक टेसेलेट की पोजीशन बनती जाएगी, एक पैटर्न बनता जाएगा जो कि टेसेलेट होगा और बीच में कोई गैप नहीं होगा इसके अंदर। तो ये हमने बताना है, एक्सप्लेन वाई दिस शेप कैन टेसेलेट एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप। और जो नई शेप बनेगी उसका हमें इंटीरियर एंगल भी फाइंड करने हैं। तो देखते हैं वो इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 होना चाहिए। तो अब हमें करना क्या होगा, इसको हम किस तरह करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लिख देंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, टेक अ स्क्वायर, टेक अ स्क्वायर। हमने एक स्क्वायर ले लिया, जैसे जैसे हमने वर्क करना है वैसे वैसे लिखते जाना है। नंबर 2 पॉइंट, कट द स्क्वायर डायगनली। यही हमें कहा है ना कि उसे डायगनल से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इनटू 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। जब हम उसे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में तो हमने देखा कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगी, इसका ये 90 होगा, इसका ये 90 होगा। देन नंबर 3 पॉइंट, थर्ड पे हम क्या करेंगे,
अटैच, यही हमें क्वेश्चन में कहा गया। क्वेश्चन को सामने रखेंगे, समझने में आसानी होगी। अटैच अनदर राइट एंगल्ड, एक और राइट एंगल्ड ट्राइंगल हमने लेनी है और उसे अटैच कर देना किसके साथ? अलोंग द हाइपोटेनियस ऑफ ईच हाफ, अलोंग द हाइपोटेनियस ऑफ ईच हाफ, हर हाफ के हाइपोटेनियस के साथ हमें उसे क्या करना है? अटैच कर देना है। दिस विल, तो क्या होगा? दिस विल फॉर्म अ लार्जर शेप। अब ये किससे मिलती जुलती होगी? जब वो हम उसे अटैच करेंगे रिजेंबलिंग अ काइट, रिजेंबलिंग अ काइट, एक काइट बन रही होगी, काइट की शेप बन जाएगी हमारी, या पैरेललोग्राम भी उसे कह सकते हैं, काइट भी पैरेललोग्राम की शेप होती है। तो नंबर 4 पॉइंट पे हम क्या करेंगे? दिस शेप, जी वैसे ही होगा, जब हम उसे मिलाते जाएंगे तो क्या होगा? दिस शेप कैन टेसेलेट because the sides of shape align exactly due to कंग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल्स एक जैसी होंगी। कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। जी अब हमने क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, क्या हमने बताना है? कहा गया था एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप, और जो नई शेप आई है उसका इंटीरियर एंगल्स जो है वो फाइंड करें। तो उसके इंटीरियर एंगल्स भी अंडरस्टूड है वो 360 होंगे। क्यों? कि एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है? वो 180 होता है। 180 इसका और 180 इसका, तो ये दोनों के मिलके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो बोथ द नंबर 5 पॉइंट, बोथ द ओरिजिनल ट्राइंगल्स and attached triangles are right angled triangles ensuring, इसे इजी कर लेते हैं। So the sum of angles interior angles will be 360 डिग्री। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है सॉल्व हो गया और हमारी ये जो वीडियो मुकम्मल हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और यकीनन आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और अपनी तमाम तर सजेशंस और अपनी तमाम तर आरा और कोई मसला है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।